आखिर आज संजना ने दिखाई दी दीपक जायसवाल को उनकी असली औकात। जी हाँ, और आज इस टॉपिक पे मुझे बोलना ही पड़ा। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी क्योंकि इनको मेरी रिएक्शन से बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, इसलिए मैंने रिएक्शन देना इनके ऊपर बंद कर दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, आप आग लगाओगे तो घी तो हम डालेंगे ही, है ना? क्योंकि आग बुझनी नहीं चाहिए आपके हिसाब से। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आप लोग बताना, कमेंट करना कि दीपक जायसवाल जो अभी कर रहे हैं, क्या इनको अभी ये सोशल मीडिया पर करना चाहिए? ये अपने घर में कुछ भी करें, हमें नहीं मतलब, और ना ही हम उनके घर में जाते हैं झांकने, राइट? ये जो दिखा रहे हैं हम उसी पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें संजना रोती हुई नजर आ रही हैं, और बकायदा संजना की वो वीडियो दीपक जायसवाल जूम कर करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। क्यों? शादी के बाद संजना दीपक जायसवाल के हाथ लगी है पैसों की पेड़, संजना के रूप में। वो संजना जो है ना, दीपक जायसवाल के लिए पैसों का पेड़ है, जो हर टाइम कठपुतली की तरह संजना को नचाते हुए नजर आते हैं। कभी अपना कुछ दिखाया है? हम पूछना चाहते हैं कि कभी अपना खुद दिखाया है? क्योंकि इनका कोई लोग देखना ही नहीं चाहता है, इनका कोई कंटेंट ही नहीं है। इनका जो अस्तित्व है संजना से ही है। संजना चंद दिनों के लिए मायके गई, एक हफ्ते में ही मायके से चली आई, और मैं देख रही हूँ लगातार मायके जाने से पहले और अभी तक संजना का जो व्यवहार है काफी बदला हुआ है दीपक जायसवाल के लिए। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। शादी के बाद संजना जायसवाल इनके हाथ की कठपुतली हो गई, जैसे नचाते थे संजना नाचती थी। लेकिन इनकी धीरे धीरे असलियत जैसे ही समझना शुरू की संजना, एटीट्यूड उसका चेंज हो गया। पैसा छापने वाली मशीन हो गई संजना। लेकिन एक कुछ हद तक किसी को टॉर्चर करना चाहिए मानसिक रूप से। जरूरी नहीं है कि आप जब कहो तो उठे, जब कहो तो वो बैठे, और जब कहो तो नाचे। कुछ उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। आप अगर उसको यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं, घर पर भी इज्जत दोगे तो इज्जत वो देगी। कुछ उसकी अपनी भी फीलिंग्स होती है। जरूरी नहीं है कि उसकी फीलिंग्स को आप सोशल मीडिया पर शेयर कर दो। ये कहाँ की नासमझी है? आप मर्द हो। यहां पर हर टाइम कैमरे का फोकस संजना जायसवाल के ऊपर। कुछ वीडियो क्लिप में संजना रोती हुई नजर, हालांकि ये जब ज्यादा ट्रोल होने लगते हैं ना, तो संजना को बिठाकर ये जबरदस्ती बुलवाते हैं कि मेरी वजह से तुम परेशान हो क्या, या मायके में तुम टिक नहीं सकी। ऐसे कुछ वीडियो इनके देखे होंगे आप लोगों ने। अपने पति से संजना हो गई परेशान तो ये तुरंत संजना से वीडियो बनवा दिए। आज स्पेशल आज की वीडियो का मैं बात कर रही हूँ। कोमल और विनय गए हैं ससुराल, पहुंच गई हैं कोमल अपने ससुराल। अब पता नहीं उनको वहां पर अपना हिस्सा हक मिलेगा कि नहीं, उनका हम अभी नहीं बात करेंगे। बात करेंगे इसमें दीपक और संजना का ही, जिसमें कोमल जायसवाल और विनय के जाते ही संजना के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई है। अब वो स्माइल आते ही दीपक जायसवाल ने कैमरा ऑन कर लिया, और ऑन कैमरा संजना को वो टॉर्चर करने लगे। इसको कहते हैं टॉर्चर। आप सच में असलियत में आप पति हो, अपने आप को पति कहते हो संजना का। जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी। उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार बता रहा है कि आपसे वो कितनी परेशान है। अब वो और बात है कि बैठाकर आप बगल में उससे पूछवा दोगे तो वो और बात है, क्योंकि रट्टू तोता तो जो उसको रटवाया जाता है वही रटते हैं, है ना? तो आपकी बातों पे ये ऑडियंस अब विश्वास नहीं करने वाली है। संजना के हंसते ही इन्होंने सवाल पूछा कि देखो, देवर देवरानी के आते ही इनका असली रंग दिखने लगा। तो संजना ने भी एटीट्यूड में बोल दिया कि हाँ, ये मेरा असली रंग है। मतलब इन्होंने बोला कि देखो, अभी तक मुंह फुलाए थी, अब संजना के चेहरे पर असली हंसी आई है, जिस पर एटीट्यूड
में संजना भी दीपक जायसवाल से बात कर रही है और दीपक जायसवाल ये भी बोल रहे हैं कि हम ये सब कट नहीं करेंगे, ओरिजिनल है ओरिजिनल डालेंगे। और उसके बाद से ये कहते हैं कि हम लोग ओरिजिनल ही डालते हैं, चाहे वो लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, जो भी हो हम ओरिजिनल डालते हैं। क्या सीरियसली आप ओरिजिनल डाल रहे हो? नहीं, ये ओरिजिनल नहीं डाल रहे हो। अगर संजना आपके हाथों और आपके इशारों पे नहीं नाच रही है इस टाइम पे, तो चाहे जिस तरह भी संजना की वीडियो डालनी है और उससे डॉलर कमाना है, सिर्फ अपनी, यहां पर अपनी भूख मिटानी है। बीबी गई भाड़ में। अरे कभी कदार बीबी की भी फीलिंग्स को समझ लिया करो, उसकी फीलिंग्स समझोगे तो वो आपकी फीलिंग्स को समझेगी। यहाँ पर बीबी की फीलिंग्स को भी आप शेयर कर दे रहे हो और फिर बोलोगे कि हमारे ऊपर रिएक्शन बना रही है। भाई ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो कि आपके ऊपर रिएक्शन बने? और ये बखूबी जान रहे हो कि आप ये सब गलत कर रहे हो। पहले गंदगी परोसोगे, पहले घर की चीज़ों को सोशल मीडिया पर परोसोगे और जब आपके ऊपर बात होने लगेगी तो आप तुरंत रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने लगोगे। ऐसी चीज़ें देखकर हम अपने आप को मुंह नहीं बंद कर सकते, है ना? और तुरंत एज पे चले आना है, तुरंत बूढ़े अपने को जवान और दूसरों को बूढ़ा यहाँ पर करने लग रहा। मतलब ये हाल है इनका। संजना कुछ वीडियो में रो रही है और उसका वीडियो ये शेयर किए हैं और उसके आंसू बह रहे हैं, तो जूम करके कैमरा उसके आंखों में ले जाकर फोकस कर रहे हैं। और जब वो चेहरा अपना हाथ से ढक ले रही है तो इनका वीडियो नहीं अच्छे से बन पा रहा है, तो उसका हाथ हटाकर उसके चेहरे पे फोकस कर रहे हैं। क्या ये सही है? वो छुपा रही है अपना चेहरा कि मुझे नहीं लाओ वीडियो में, लेकिन ये जनाब है कि जानबूझकर उसको अपनी वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इनके वायरल होंगे। तो क्या मैं गलत कह रही हूं कि संजना इनके घर का पेड़ है, वो पैसों वाला, जिसको ये झहराते हैं तो पैसा निकलता है। अब ये बात और है कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म किए हैं नहीं किए हैं, ये आप लोग बखूबी जानते हो, लेकिन लोगों को पता है कि संजना इस टाइम पे प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों को पता है कि औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, औरतों के अंदर काफ़ी बदलाव आता है शरीर में। तो इस टाइम पर औरतों को खुश रखना चाहिए। ये बात शायद इनके घर के लोग भी जानते हैं कि इस टाइम पर संजना जिस सिचुएशन से गुजर रही है, रोना उसके लिए सही नहीं है, टेंशन उसके लिए लेना सही नहीं है। लेकिन ये जनाब है कि उसको आंसू पे आंसू दिए जा रहे हैं, टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं अपनी वीडियो के लिए। क्या ये सही है? प्रेगनेंसी में औरतें हर तरह से वो एकदम बौखला जाती हैं, उनसे थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है। और प्रेगनेंसी में ये सब सरवाइव कर रही है संजना। मायके में गई 1 हफ्ते के लिए, उसके पहले भी इनका मुंह फूला हुआ था कि संजना मायके क्यों जा रही है। इनका उस टाइम पर भी वीडियो आया था कि ये मायके जा रही है, मैं तो नहीं जाऊंगा ससुराल, मुझे नहीं जाना है, देखता हूं किसी से भेजवा दूंगा। पैकिंग इनकी 1 महीने से शुरू हो गई थी, जिस पर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मुंह फूला हुआ था। उस टाइम पर भी संजना गुस्सा थी और ये साफ साफ ऑन कैमरा दिखाया जाता है। भाई हम लोगों को आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो हम लोग देखेंगे ही। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद से मायके गई, मायके से वापस आ गई, रक्षाबंधन तक वहां पर नहीं मनाने दिया। अब ये कहेंगे कि मैंने नहीं, अपनी इच्छा से आई है, तो ये तो बिल्कुल भी जनता अब नहीं मानेगी। क्योंकि जैसे इनकी घर की बहनें हैं, अपने पतियों का जेब भर रही हैं घर की लक्ष्मी बनकर, चाहे वो वंदना हो चाहे किट्टू हो। घर की यही 2 बहनें हैं जो अपने ससुराल में अपने पति को नौकरी छुड़वाकर अपनी नौकरी करवा रही हैं। उसी तरह से ये संजना की नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी संजना इनकी कर रही है। संजना के हाथ खाली हैं। भरपूर उससे एकदम निचोड़ के वीडियो बनवाया जाता है और पैसे लिए जाते हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। जितनी इच्छा है उससे निचोड़ लो। संजना खुश क्या हो गई? आज दीपक जायसवाल को तकलीफ हो गई कि इतने दिनों से मुंह फूला था, आज खुश कैसे हो गई? देवराज देवरानी के आने से असली चेहरा दिखने लगा। फिर आपस में ही हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आर्गुमेंट करके ये बोल रहे हैं हम सोच लो डाल देंगे। अरे उसकी फीलिंग्स को देखो जायसवाल भाई, तुम्हारी पत्नी है, दुश्मन नहीं है। अगर थोड़ी सी खट्टी मीठी नोक झोंक हो रही है तो क्या उसको सोशल मीडिया पर दिखाना जरूरी है? डाल देंगे।
ये घर की चीजें हैं, हस्बैंड वाइफ के। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हो ना, अब बुरा मत मानना। बहुत सारे हमने रिश्ते यहीं पर देखे हैं कि बहुत ज्यादा बीच में दिक्कत ना आ जाए, भगवान न करे। उसकी मजबूरियों को, उसकी फीलिंग्स को आप समझोगे तो वो भी आपका प्यार जानेगी। ये थोड़ी है कि आप उसको गुस्सा पे गुस्सा दिला रहे हो, अगर गुस्सा है तो उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दे रहे हो, तो वो उसके अंदर चिढ़ नहीं होगा आपके लिए, तो प्यार क्या थोड़ा होगा। गुस्से में है, तिरछी नजर से देख रही है, वो बनाना नहीं चाहती है इस टाइम पर वीडियो, लेकिन जबरदस्ती उससे वीडियो बनवाया जा रहा है इस टाइम। तो अभी के लिए इतना ही। और भी अगर इनकी कुछ एक्टिविटीज देखूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाऊंगी। बाकी अगर जिसको जिसको अच्छा लगे तो दिल से कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जिनको जिनको बुरा लगे भाई उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाकी बाय बाय।